आज हम लोग पढ़ेंगे एडिट व्यूज़ के बारे में, या हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमारी एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक हम लोग एडिट व्यू लेंगे। ये एडिट व्यू है, इसको हम लोग एडिट टेक्स्ट कहेंगे। और एक यहाँ पर हम लोग बटन लेंगे, और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक रिजल्ट चाहिए होगा, तो वो एक रिजल्ट हम यहाँ पर लेंगे डिस्प्ले करने के लिए। ये भी एक हमारा एडिट टेक्स्ट होगा, ठीक है। सपोज कीजिए इसके अंदर हमने लिखा हाय, और ये बटन का नाम है बीटीएन। जैसे ही इस बीटीएन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में डिस्प्ले होगा हाय। इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। और इसके लिए काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें एक लेआउट लेना पड़ेगा, और वो लेआउट होगा हमारा लीनियर लेआउट। और इस लीनियर लेआउट के अंदर जैसा कि हमें एक एडिट टेक्स्ट लेना पड़ेगा, एक बटन लेना पड़ेगा, और उस बटन के बाद रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए एक एडिट टेक्स्ट लेना पड़ेगा। ये हमें एक्सएमएल पे इतना पोर्शंस काम करना पड़ेगा। अब लीनियर लेआउट हम लोग क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यूज का रिप्रेजेंटेशन लीनियर लेआउट के थ्रू बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल शो करता है। हॉरिजॉन्टल में मतलब ये जो आपकी पहली बटन है, ये वाली बटन है, ये बटन और ये बटन, ये पूरा हॉरिजॉन्टल्स में आएंगी। लेकिन हम वर्टिकल चाहते हैं टॉप डाउन, तो टॉप डाउन में आना चाहिए, इसलिए हमें इसका वर्टिकल लेआउट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, एम्प्टी व्यूज पे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एप्लीकेशंस का नाम हम दे देते हैं रिजल्ट RST, ये दे देते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, कोई भी नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसको एंटर कर दिया, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए। या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बिल्ड हो गई और ग्रेडल बिल्ड हो गया। अब इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल फाइल पे जाएंगे, और यहाँ पर को स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कोड और इमेज जो भी है लेआउट वो दोनों डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और हमें लीनियर लेआउट सेलेक्ट करना था, तो यहाँ से जा करके इसको डिलीट करेंगे बैक स्पेस से, और यहाँ पर लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। अब लीनियर लेआउट में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल दिखते हैं। हमें ऊपर नीचे दिखाने हैं वर्टिकल में, तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड कॉलन ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा लेआउट सेलेक्ट हो गया। अब हम एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और विथ को हम लोग मैच पेरेंट, और हाइट को wrap कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसकी एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं,
ED1 और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। आप चाहें तो अभी ये ऊपर टॉप पे बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है तो आप स्पेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड्रॉइड कॉलन लेआउट टॉप मार्जिन और आप दे सकते हैं 60 dp। ठीक है, तो ये स्पेस थोड़ा सा यहाँ से टॉप से आ गया। अब ये एडिट टेक्स्ट हो गया। अब इस एडिट टेक्स्ट में कुछ भी लिखेंगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं और उसको डिस्प्ले करने के लिए उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इसके बाद एक बटन ले लेते हैं। बटन इसके भी मैच पेरेंट wrap कंटेंट कर देते हैं। ठीक है, और इस बटन का कुछ भी नाम रख देते हैं। टेक्स्ट में क्लिक मी। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको थर्ड रिजल्ट के लिए चाहिए। रिजल्ट के लिए आप चाहें एडिट टेक्स्ट ले लीजिए या टेक्स्ट व्यू ले लीजिए। ठीक है, मैं टेक्स्ट व्यू ले रहा हूँ जिसमें रिजल्ट के भी डिस्प्ले होगा। सेम मैच पेरेंट wrap कंटेंट और इस टेक्स्ट व्यू की एक आईडी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू का स्पेस ऊपर से कर देते हैं। ये यहाँ पर इसका एक टेक्स्ट व्यू आ गया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन अभी दिखेगी। बिल्ड हो रही है एप्लीकेशन, ऑनलाइन आ रही है इमुलेटर्स पे। टारगेट ऑनलाइन आने वाला है। चेक करते हैं इसको। देखिए पिक्सल्स अपलोड हो रहे हैं, स्टार्ट भी हो रहा है और एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रही है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। ध्यान से देखिए, ये एडिट टेक्स्ट है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं कुछ भी अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, तो हम इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ से मिनिमाइज करना। अब हमें काम क्या है, हमने जो एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ है, ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। हमने इसकी एक आईडी प्रोवाइड की। सपोज कि इसकी आईडी प्रोवाइड की ED1 और इसकी आईडी प्रोवाइड की T1। अब हमें इसको जावा कोड में फेच करना पड़ेगा। तो इसकी आईडी की वैल्यू को जावा में फेच करने के लिए सबसे पहले हमें इनके टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। ये किस टाइप का था, एडिट टेक्स्ट। हम जावा के पेज पे जाएंगे, इसको लिखेंगे एडिट टेक्स्ट और एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज करो ए वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इसकी आईडी स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इसकी आईडी स्टोर करने के लिए हमें इसकी आईडी पता होनी चाहिए कि इसकी आईडी क्या है। तो आईडी पता करने के लिए एक मेथड होता है हमारे पास, फाइंड व्यू बाई आईडी। ठीक है, और उसके बाद आर डॉट आई डी लिखते हैं और इसका डॉट और जो ये आईडी का नाम होता है वो लिखते हैं। तो ED1 ये लिख दिया। अब वो आईडी हमारी ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई जो एडिट टेक्स्ट का था। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम कर लेंगे सेम। इस एडिट टेक्स्ट के लिए भी हम लोग ऑपरेशन सेम यही परफॉर्म करेंगे। हम लोग कोड पे जाते हैं, जावा में जाते हैं, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट
ठीक है। अब इसकी आईडी को हम यहाँ पर इस मेन के बाद फाइंड कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, देखिए आ गया आर डॉट आई डी डॉट क्या नाम था, ED1। इसकी आईडी फेच हो गई और उसके अंदर ए के अंदर आ गई। ठीक है, ये हमारा एडिट टेक्स्ट टाइप का था, उसके अंदर आ गई। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट व्यू की भी आईडी फेच कर लेनी है। इसकी आईडी क्या थी, T1। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट व्यू एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बी, और बी के अंदर फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट T1, ये आईडी आ गई। ठीक है, अब इस एडिट टेक्स्ट की आईडी ए वेरिएबल के अंदर आ गई और इसकी आईडी बी वेरिएबल के अंदर आ गई। अब हम बटन पे जब भी कोई क्लिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमारा टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इसके लिए एक मेथड बना लेंगे यहाँ पर, एंड्रॉइड ऑन क्लिक, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और कोई भी मेथड का नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पर एम्बल लिख रहा हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब इस वाली रेड बल्ब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट एम्बर मेथड। अभी देखिए जब आपने ये एम्बर मेथड लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं बन करके आया हुआ है। अब इस मेथड को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्रिएट एम्बर मेथड इन मेन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, एम्बर मेथड आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए और वो एक्शन परफॉर्मिंग की कोडिंग हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखें वो हमारा इसके अंदर डिस्प्ले हो जाए, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर। और इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, इस ए वेरिएबल के पास है क्योंकि इसके पास आईडी है, और ए क्या है, एडिट टेक्स्ट है। तो और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में, क्योंकि इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग में ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे नेम, और उसके अंदर ए की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और उसकी वैल्यू को फेच करने के लिए डॉट गेट टेक्स्ट। अब ध्यान से देखिए, जो टेक्स्ट मिल रहा है वो एडिटेबल मिल रहा है, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद लगाएंगे डॉट टू स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, यानी नेम के अंदर ए के अंदर जो भी टेक्स्ट था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के आ गया। ठीक है, अब हमें उसको किस में सेट करना है, ठीक है, उसको हमें डिस्प्ले करना है इस टेक्स्ट व्यू में। तो उसमें डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, इसकी आईडी किसके पास थी, बी, तो हम लिखेंगे बी डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, अब स्ट्रिंग का नाम क्या था, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, रिजल्ट प्लस नेम। ठीक है, अब ये नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, हमने क्या किया, सेट में कर दिया। अब इस कोड को एक बार जरा रन करके देखते हैं, रेडल हो रहा है। वेट करते हैं, जब भी एप्लीकेशन लॉन्च होती है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है। तो मैंने वैल्यूज फेच की, उस वैल्यूज को मैंने रिजल्ट के अंदर किया, एप्लीकेशन मेरी लॉन्च हो रही है। एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो चुकी है, इंस्टॉल हो रही है। चेक करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा सिंटेक्स बोलेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ
देखिए रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, रिजल्ट सिंटैक्स बोलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट और बटन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने का आज का टास्क था। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। बाय बाय।